मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे। चलिएगा टॉपिक पे अपने आते हैं। हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे और वॉइस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था हूँ को कैसे यूज करते हैं वॉइस में, कैसे हम इसको चेंज करते हैं। तो हम लोगों का लास्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट हो गया था। आज के क्लास में हम लोग हूँ को ही कंटिन्यू करते हुए हूँ के साथ हम लोग कैसे कंटिन्यूअस को पढ़ते हैं, हूँ के साथ कैसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उसको पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको नया पढ़ाने से पहले कुछ सेंटेंसेस हैं उसको पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। और ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा है। चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हु विल टॉट यू इंग्लिश। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है। तो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को बनाने के लिए आपको बताया गया था, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ आप बनाइएगा इस सेंटेंस को। इस तरह के ऐसे सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत टफ नहीं है। अगर आप इसको बाय होम से बनाते हैं, ठीक है ना, बाय होम, तो देखिए दोनों आपका विल से ही फॉलो होगा। अगर यू को लाते हैं, इंग्लिश को लाते हैं तो दोनों के साथ विल यूज होगा। तो आप अगर यू को आगे लाते हैं तो विल यू बी टॉट इंग्लिश। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। अगर आप इसको हु से बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, हु विल यू बी टॉट इंग्लिश। ये कौन सा हुआ? जब आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाया। बट अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो आप क्या करेंगे? बहुत ही इजी है, देखिएगा। बाय whom will इंग्लिश बी टॉट टू यू। टू लगाना पड़ेगा आपको, ओके। will English be taught to नेक्स्ट देखिएगा, who, देखिए रोड है, रोड पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है। आप कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे, बहुत ही इजी एंड बेसिक है। देखिए, हु वॉज द रामायण रिटन। बाय हुम अगर आप करते, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। हु के साथ आपको यहाँ बाय का यूज करना था और बाय हुम आगे लिया जाएगा। ये वाला देखिएगा, इसको भी बनाइएगा। Who has stolen your pens? By whom have your pens been stolen? By whom have your pens been stolen? अगर आप who से बनाएंगे तो बेसिक है, कोई भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, बस आपको लास्ट में बाय का यूज कर देना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का भी कंफर्म हुआ होगा, सही हुआ होगा लास्ट क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु हैड स्टोलन योर न्यू बाइसिकल। कुछ भी नहीं करना है। बाय हुम हैड योर न्यू बाइसिकल been stolen। उसे करते तो who had your new bicycle been stolen। आप लोग का भी कंफर्म हुआ होगा और सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, who
हैव मेड अ नॉइज, नॉइज आप देखिएगा बीन स्टोलन, और यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस who will have made a noise in the class। जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं by whom will a noise be have been made in the class। ये थे आपके लास्ट जो आपने क्लास ली थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आज की क्लास में आप लोगों को देखना है कैसे कॉन्टिन्यूअस को हु के साथ देखा जाता है। तो हु के साथ वैसे ही जैसे हमने आपको बताया था, जैसा कि हम सब भी जानते हैं तो हु को सिंगुलर मानते हैं, और सिंगुलर मानने के लिए हु के साथ हमेशा इज का यूज होता है, वॉज का यूज होता है जब हम लोग एक्टिव वॉइस के रूल्स को देखते हैं। लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो आप बताइएगा कि हु के साथ जब आप पैसिव वॉइस में हु को चेंज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते थे तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे? जल्दी से सोचिए। आप लोग बीइंग लगाते थे। कब? इज एमआर के साथ बीइंग लगाते थे। इज एमआर आपका बीइंग के साथ यूज होता था, वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगाते थे, और फ्यूचर में आप बीइंग का यूज नहीं करते थे क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को आप नहीं समझते थे, है ना, नहीं बनाते थे। इस तरह से हम लोग देखेंगे प्रेजेंट और पास्ट को। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या रूल रहेगा? हु इज वर्ब का कौन सा फॉर्म? पार्टिसिपल फॉर्म, है ना। वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म रहता है, और पार्टिसिपल में हमेशा हम लोग जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट में आईएनजी, पास्ट में थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट में हैविंग थर्ड फॉर्म। बट हम लोग को यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल देखना है। इसको हम लोग वैसे वाइज बनाएंगे तो बाई हूँ प्लस देखिएगा इज, एम, आर, सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे इज, एम, आर में से हम लोगों को क्या अप्लाई करना है। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म अब किसमें चेंज हो जाएगा? थर्ड फॉर्म में, लेकिन उसके पहले बीइंग लगाना होगा। और बीइंग लगाने के लिए हम लोगों को समझना है कि बीइंग कैसे लगेगा और कब लगेगा। तो बीइंग हम लोगों का सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ओके, तो आईएनजी फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म में चेंज, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। इसको मुंह से जब करेंगे तो मुंह सब चीजें वही रहेंगी। बेसिक है, देखिएगा whom is am are subject being third form of the verb after that by। तो इसके कुछ एग्जाम्पल से देखिएगा, कब is, कब am और कब are का यूज करते हैं। whom is, हमारा सेंटेंस है हु इज राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा? बाई हुम, ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्लीकेशन, तो इज लगेगा। बाई हुम इज एन by whom is an application being written to the principal। ओके, who से बनाते तब who is an
आई समझ में आया होगा आपको। आई एम वाला देख लेते हैं। देखिएगा, हु इज डेकोरेटिंग मी फॉर द फंक्शन। मी आई बनेगा, बाय whom am I being। आपने देखा क्या हो रहा है, बाय whom am I being। आफ्टर I we will write being। Who am I being decorated for the function। ओके, अब हम लोग एक प्लूरल वाला भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। प्लूरल वाले में हम लोगों को आर को फॉलो करना है। आर को देखने के लिए क्या करेंगे, हु इज सर्विंग द पुअर। अब इस सेंटेंस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि द पुअर क्या है, सिंगुलर है, बट द पुअर इज नॉट सिंगुलर, द पुअर इज प्लूरल। क्योंकि आपको बताया गया था जब हम लोग क्लास किए थे नरेशन की, तभी हमने आपको बताया था कि जो द प्लूरल है, द पुअर है, वो क्या है, पुअर का प्लूरल है। हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव के पहले जब द का यूज होता है तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे द रिच, द नीडी, द ग्रीडी, द पुअर, इसका मीन्स व्हाट, ये एक समूह का बोध करने लगता है, एक ग्रुप को डिनोट करता है। तो द पुअर मीन्स क्या, गरीब लोग। और जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो आपको इज के साथ ऑप्शन मिलेगा, वहां आपसे गलती हो सकती है क्योंकि द पुअर में एस नहीं लगा है। और आपको और क्या मिल सकता है, आपको पुअर्स मिल सकता है, आपको द पुअर्स मिल सकता है, या आपको सिर्फ द ना लगा के सिर्फ पुअर्स, द पुअर्स, द पुअर। तो जब आप जो जिस ऑप्शन में आर के साथ द पुअर लगा हो, दैट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं। बाय whom, अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि द पुअर प्लूरल है वे बच्चे इस को लगाएंगे, लेकिन जिन बच्चों को पता है कि द प्लूरल, द पुअर आर को डिनोट करेगा और प्लूरल है, वो बच्चे आर वाले ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। और ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाले क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर, द पुअर बीइंग सर्व्ड, है ना। और जब हम लोग हूं को करेंगे तो हूं आर द पुअर बीइंग ऐसे सर्व्ड और बाय को लगाएंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको व्हाट आई वांट टू से। तो चलिएगा, आपने सीखा किस तरीके से इस एम आर को पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोगों को यूज करना पड़ता है, और एक्टिव के सेंटेंस में हमेशा इज दिया होगा आपको, और कब हम लोग कंफ्यूज होकर के इज और आर में हो जाते हैं तो उसको देखना होगा। अब हम लोग देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सेम पैटर्न, इज एम आर को रिप्लेस करेंगे, वॉज वर्क को यूज करेंगे, और वॉज वर्क के साथ एज बिफोर हम लोग बीइंग का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
रूल्स वही है, बस आपने क्या नया सीखा, इज एम आर को रिप्लेस किया आपने, वॉज वर को आपने इज एम आर के स्थान पे रख दिया। बाकी सारे पैटर्न्स, सारे वर्ड्स वही हैं, जैसे आप वहाँ सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाते थे उसी तरीके से यहाँ भी आप सब्जेक्ट के बाद बीइंग का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखिएगा। Who was beating all my students? आप इसको जब चेंज करेंगे तो आपको all my students, ये क्या है, ये प्लूरल को डिनोट कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट क्या बनेगा, प्लूरल सब्जेक्ट। तो आप इसको वर्ब के साथ लिखेंगे। By whom were all my students being beaten? है ना, उसे करेंगे तब। बीइंग आप नहीं भूल सकते हैं, अगर आप बीइंग को भूल जाएंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आपको ऑप्शन में हु के साथ वॉज लिख देगा, बीइंग हटा देगा, बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म न लिख करके सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देगा। तो आपको समझना है कि ये सारे फॉर्मूलाज गलत हो जाएंगे जब तक आपने बीइंग का यूज नहीं करेंगे। ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट वाला था, सिंगुलर वाला भी एक आप देख सकते हैं। Who was teaching me properly? Was सिंगुलर है, मी आई बनेगा और आई के साथ आप एम का यूज करते हैं। आप देख पा रहे हैं, बहुत इजी है। By whom was I being taught properly? जब आप इसको who से बनाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, Who was I being taught properly by या by properly। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट होता है। प्रेजेंट और पास्ट में अब हम लोग आगे देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम लोगों को कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, वुड, शुड, ये सारे वर्ब्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। इनके साथ हूं को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, तो चलिएगा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बहुत इजी है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आपने सीखा था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आपने क्या करते थे, बी को यूज कर देते थे। जब आप बी को यूज करते थे तो बी को क्या करते थे, क्वेश्चन वर्ड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता था उसके बाद सब्जेक्ट आता था, उसके बाद आप क्या करते थे, बी को लिखते थे। यहाँ भी आपको वही फॉलो करना है पैसिव वॉइस में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वाले रूल्स को देखिएगा।
मॉडल एक्चुअली वर्ब से हम लोग कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ये सारे वर्ड्स को देखते हैं। ऑट हो गया, डेयर हो गया, नीड हो गया, बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा ऐड होते चले जाते हैं। इनके साथ हम सभी वर्ब के बेस फॉर्म को यूज करते हैं, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम लोग वर्ब के बेस फॉर्म को यूज करते हैं इनके साथ, और बेस फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। बट जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम लोगों को, जैसे हम लोग बाकी सेंटेंसेस में सीख रहे थे कि हम लोग क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, वैसे ही हूँ के साथ भी बाकी टेंसेस में जैसे हम लोगों ने सीखा वैसे यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग हूँ के बाद ये हेल्पिंग वर्ब्स, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट के बाद बी का यूज होगा, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। वैसे ही यहाँ भी चलेगा, चलिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस का क्या रूल है, बाय रूल। अब यहाँ बी लगाना है, देखिएगा बी लगाएंगे आप, कैसे लगाएंगे, बाय हुम, कैन रहे तो कैन, कुड रहे सेंटेंस में कुड, मे माइट, मे रहे तो मे, माइट रहे माइट, विल रहे विल, शैल रहे शैल, वुड रहे वुड, शुड रहे शुड, मस्ट रहे मस्ट। आप इसको एक दूसरे से रिप्लेस और कोरिलेट नहीं करेंगे, ये सब अलग अलग कार्य करते हैं। कोई एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर सकता। अगर एक्टिव वॉइस में कैन दिया है तो आप पैसिव वॉइस में कैन ही बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि कैन को कुड से, जैसे नरेशन में करते थे कैन कुड बनता था, मे माइट बनता था, वैसे आप नहीं कर सकते। विल, वुड, शैल, शुड, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो हेल्पिंग वर्ब मॉडल एक्चुअली वर्ब में यूज किया रहेगा वही हेल्पिंग वर्ब मॉडल एक्चुअली वर्ब में पैसिव वॉइस बनाते समय आपको अप्लाई करना होगा, है ना। यहाँ भले मैंने एक साथ लिख दिया है बट आपको समझना होगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ बाई हूँ आया है, और जब व्हाट आप इसको यूज करेंगे हूँ, तो हूँ के साथ क्या कर देंगे, कैन, वही फार्मूला। Will, shall, would, should, must। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, थर्ड फॉर्म, और बाई क्वेश्चन मार्क। आप इसको ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। बाई हुम रहे तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, हु रहे तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। जब आप जो हेल्पिंग वर्ब मॉडल एक्चुअली वर्ब में यूज रहेगा उसी हेल्पिंग वर्ब को आपको भी यूज कर देना है। आप इसको एक दूसरे से कोरिलेट और रिप्लेस नहीं करेंगे। हु को जब आप अप्लाई करेंगे सब कुछ वही रहेगा, लास्ट में बाई आ जाएगा, और बाई हूँ ही रहेगा, बाई हूँ नहीं चेंज होगा। तो इसको ध्यान से देख करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं।
देखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस हु कैन लिफ्ट इट इजली, सेकेंड वन इज हु मे हेल्प यू, एंड थर्ड वन इज हु वुड फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शंस। कैसे चेंज करना है आपने सीख लिया है फॉर्मूला। चलिए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, कैन ही है, देखिए कुड वुड शुड ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा नरेशन में होता था। कैन इट बी, थर्ड फॉर्म लिफ्टेड एंड इजली एडवर्ब है। दूसरा वाला देखिएगा, हु मे हेल्प यू, मे भी हो जाएगा और मे भी एक साथ नहीं रहेगा, बट आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो उसमें मिलेगा, आपको ध्यान रखना होगा। आपने क्या देखा, बाय whom मे यू बी हेल्प्ड, किसके द्वारा तुम्हारा मदद किया जाएगा, ऐसे आपको कहना होगा। जब आप इसको हु से अप्लाई करेंगे, हु मे यू बी हेल्प्ड बाय, क्योंकि आपने बाय हु नहीं किया तो आपको हु और बाय को करना पड़ा अलग अलग। दूसरा देखिए, हु वुड फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शंस, हु वुड फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शंस, वुड बी आपको कर देना है वही, बाय हुम वुड। अब देखिए ऑल माई इंस्ट्रक्शंस, आप पूरा ऑब्जेक्ट है आगे लेके आएंगे, आपने क्या देखा, बाय whom would all my instructions be followed। जब आप इसको हूं से करेंगे तो वही पैटर्न, who would all my instructions who would all my instructions be followed by, be followed by। देखिएगा आप लोग भी ऐसे ही बनाए होंगे। कुछ और सेंटेंसेस, who must do this work at any cost, मस्ट रहेगा, दिस वर्क ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन जाएगा, बी लिखेंगे, डन लिखेंगे, है ना। अब देखिए क्या हो गया, दिस वर्क बी डन, इस तरीके से क्या देखे आपने, बाय हू मस्ट दिस वर्क बी डन एट एनी कॉस्ट, क्वेश्चन मार्क, बाय हू मस्ट दिस वर्क बी डन एट एनी कॉस्ट मीन्स किसी भी कीमत पर, हू मस्ट दिस वर्क बी डन एट एनी कॉस्ट बाय, इनकम्प्लीट लगेगा क्योंकि बाई आप अकेले देखेंगे तो आपको इनकम्प्लीट लगेगा, तो आपको समझना होगा कि कंप्लीट है और ये बाई आपका हु वाले सेंटेंस में हु को बाई हु नहीं किया गया, इसलिए बाई को लास्ट में लिखना पड़ा। कुछ और सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे, कुछ और सेंटेंसेस में हम लोग देख सकते हैं,
should donate blood in a hospital? By whom should blood be donated in a hospital? है ना, आपने देखा होगा इन अ हॉस्पिटल। तो जब आप इसको हूं से चेंज करेंगे तो हूं से चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हु शुड ब्लड बी, हु शुड ब्लड बी डोनेटेड who should blood be donated in a hospital, और लास्ट में बाई आप कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि आपने देख लिया होगा who should blood be donated, इसके बाद in a hospital बाई। बस आपको बस बेसिक सा है, who को है तो बाई लास्ट में लगा देंगे। जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होगा वही मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपको क्या करना है, आपको बी के साथ लगा के रख देना है ना। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब आप देख पा रहे होंगे बाई वर्ड बार बार घूम रहा है। तो एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बाई है, सिर्फ बाई को देख करके ऐसा होता है एग्जाम में कि आपसे क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन पूछते समय ये कहता है आपसे कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। बहुत इजी है। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, बाई को पकड़ लेते हैं, और बाई को पकड़ के जिस सेंटेंस में बाई लगा होगा उसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस, उसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस बना देंगे। लेकिन यहाँ बाई का आपने देखा होगा कई मीनिंग होता है। बाई का मीनिंग द्वारा होता है, बाई का मीनिंग टाइम के लिए तक होता है, जब टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है। और पर्सन के लिए हो तो द्वारा होता है बाई का मीनिंग। और बाई का मीनिंग आपने एक और देखा होगा कि जब बाई द टाइम आप कहते हैं तब भी वो टाइम के परपेक्ष में होता है। और आपने देखा होगा बाई माई वॉच। तो अब आप इसको सिर्फ बाई देख करके सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते। जैसे अगर हम आपको कह दें एक सेंटेंस, हु विल हेल्प यू बाई टुमारो। एक सेंटेंस ये है, हु विल हेल्प यू बाय टुमारो। और एक सेंटेंस हम आपको देख सकते हैं, हु विल यू बी हेल्प्ड बाय टुमारो। और हम यहाँ पे बाय ना करें, चलिए हु विल यू बी हेल्प्ड बाय टुमारो। और यहाँ जो आप एक बाई लगाते थे उस बाई को इसने स्किप कर दिया है ऑप्शन में। और एक ऑप्शन आपको दे दे, हु विल किल अ बर्ड विथ अ गन। एक सेंटेंस दे दिया, Who will kill a bird with a gun, या विथ अ गन ना दे करके बाई या गन कर दे तो ये इनकरेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में दे सकता है। एक ऑप्शन आपको दे दे, Who will a bird be killed with a gun by, है ना। Who will a bird be killed with a gun by। और आपको ऑप्शन में बाई सब में दिया और पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है, कौन सा पैसिव में है। तो यहाँ पे जो आपका बाई आ रहा है, ये वाला बाई, इसका मीन्स तक होता है। इसका मीन्स कल तक। जब आप नाउ को रिप्लेस करते हो, टिल को रिप्लेस करते हो, तो बाई का यूज कर सकते हो तक के मीनिंग में, ठीक है। और जब आप बाई का यूज पैसिव वॉइस में करते हो तो आप यहाँ पे द्वारा का मीनिंग निकालते हो। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ बाई को पकड़ करके आप नहीं कह सकते। एक सेंटेंस ऐसे भी आप कहते हो, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच।
है ना। तो इस सेंटेंस को देख करके भी नहीं कह सकते दिस सेंटेंस हैज बीन गिवन इन पैसिव वॉइस, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी बाई का मतलब वही हमने बताया कि बाई माई वॉच, बाई योर वॉच, आप ऐसे करते हो बाई माई वॉच, बाई योर वॉच, तो ये भी आपका एक्टिव वॉइस में है, ना कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया है। तो आप ऐसे देखते हो। एक सेंटेंस और आता है इस तरह से, आई किल्ड अ बर्ड विथ माई गन। और पैसिव वॉइस में बनाना है तो आप लिखोगे अ बर्ड इज, वर्ब का सेकेंड फॉर्म वाज किल्ड बाय मी विथ माई गन। इस तरीके से आपने देखा। तो ये जो बाई है, ये बाई मी आपका एक्टिव वॉइस का जो आई था वो पैसिव वॉइस में मी बना। और ये सेंटेंस आपका एक करेक्ट सेंटेंस है एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने के लिए, है ना। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब आप ऐसे बाई को फॉलो करेंगे तो ही सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। एक बाई को पकड़ करके आप ऐसे नहीं कह सकते कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि बाई के अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग रिप्लेसमेंट होते हैं और बाई को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे पॉइंट्स। तो हम लोग कुछ मिसलेनियस और एक्सरसाइज देख लेते हैं जो कि आज हमने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड। सेंटेंस में क्या है, हु कुड अप्रिशिएटेड माई सॉन्ग्स इन द पार्टी। तो क्या हो जाएगा, हु कुड अप्रिशिएट माई सॉन्ग्स इन द पार्टी। आप इसको चेंज जब करेंगे बहुत ही बेसिक है, अभी हमने आपको बताया। बाई हुम कुड माई सॉन्ग्स बी appreciated in the party, ठीक है ना। जब आप इसको who से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, who could my songs be appreciated in the party by। और आपको यही सेंटेंस एरर बना करके जब दे देगा तो बाई के साथ थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेगा, बाई के स्थान पे कोई और प्रीपोजिशन का यूज कर देगा, या बाई हुम रहेगा फिर भी बाई लगा देगा। तो इस तरीके से एरर में कई सारे सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। और आज हम लोग आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।